हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसका वॉल्यूम पढ़ रहे हैं सेकंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इसका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 7 से, यानी 7 से ही स्टार्ट ही है। 1 से लेकर 6 चैप्टर तक आपके फर्स्ट वॉल्यूम में है। 7 चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 7.2, जिसके ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 24 तक कंप्लीट हम सॉल्व करा चुके हैं और आज करने वाले हैं लास्ट इसके क्वेश्चन 25 से कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। 38 या 39 के समथिंग इसमें क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन से। जो मेथड पढ़ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे पहली क्लास देखे तो आपके समझ में आएगा कि आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। कहने मतलब है अपना काम कराने के लिए किसी और की हेल्प लें, केवल यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हम अपनी जगह किसी और को भेज दें, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे क्वेश्चन 25 है, यहाँ पर गिवन है आपका 1/cos² इंटू 1 माइनस tan² और ये dx है। यह tan² ना होकर के 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan² ना होकर के 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 25 से। 1/cos² इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि जब हम सब्स्टिट्यूशन इसका करेंगे तो हमें कुछ चीजें पहले से वहां पर मिलनी चाहिए। तो देखिएगा 1/cos² कैन बी रिटन एज sec²x। तो हम इसको लिख देंगे यहां पर sec² अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। नाउ लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू t, tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस sec² dx अपॉन dt इक्वल टू 1। क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो x को जब विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx अपॉन dt करेंगे और t का 1 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं sec² dx इक्वल टू माइनस dt। ये माइनस भी वहां पहुंच जाएगा, dt वहां पहुंच जाएगा। नाउ 1 minus tan x can be substituted by t and sec² dx can be substituted by minus dt. That is, it can be written as minus 1 upon t square dt. Now integration of 1 upon x square is equal to minus 1 upon x. That is, it can be written as minus 2 आ जाएंगे, यानी माइनस 1 पर पावर 2 1 upon t plus c। क्योंकि ये t की पावर ऊपर जाकर के न्यूमरेटर के साथ जब जाएगी t पे पावर -2 हो जाएगा, +1 करेंगे तो -1 फिर भी बचेगा। तो डायरेक्टली हमने कर दिया, यानी 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस tan x प्लस c। ये था क्वेश्चन 25, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस प्रकार से किया जा सकता है। ये समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। और 26 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि cos रूट x, एंगल में रूट x है और अपॉन भी रूट x है। तो t किसको मानेंगे हम? ये जो एंगल के साथ रूट x गिवन है इसको हम t मान के चलेंगे। लेट रूट x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। अब 1/√2x क्यों होता है ये आप सब चीज जान गए होंगे। तो इसकी पावर हो जाएगी हाफ, प्लस 1 करेंगे तो माइनस की प्लस की हाफ हो जाएगी, n इंटू n माइनस 1 होता है। तो जब x पावर हाफ है -1 करेंगे तो माइनस हाफ बचेगी, इसकी वजह से अपॉन में आ जाएगा। अगेन 1/√x dx इक्वल टू 1/2 dt। नाउ 1/√x dx can be substituted by 1/2 dt and root x can be substituted by t. That is, it can be written as cos t dt और 1/2 आप बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस sin x हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 sin t plus c। Now putting value of t, we get required integration sin root x plus c. Let's understand next question 27. नेक्स्ट 27 क्वेश्चन इस प्रकार से रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x ds।
टी किसको कंसीडर करना है, जो पावर के अंदर है, यानी रूट के अंदर जो sin 2x इसको हम टी कंसीडर करेंगे तो cos 2x आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद मिल जाएगा। नाउ लेट sin 2x इक्वल टू टी, दैट इज sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, दैट इज cos 2x। 2x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इंटू 2, x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, दैट इज dx इक्वल टू dt। cos 2x dx equal to 1 upon 2 dt. Now, sin 2x can be substituted by t and cos 2x dx can be substituted by 1 upon 2 dt. That is, it can be written as 1 upon 2 root t dt. Integrating with respect to t, we get t to the power 3 by 2 upon 3 by 2 प्लस सी, क्योंकि हाफ पावर पहले से है, 1 का एडिशन होगा तो 3 by 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जवाब आ जाएगा 1 अपॉन 3। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 2x टू द पावर 3 by 2 प्लस सी। आप क्वेश्चन 25, 26, 27 को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 28। Let's understand next question 28 in which we have given that cos x upon root 1 plus sin x। इसका हमको करना है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हम किसको t कंसीडर करेंगे? अगर cos x को t कंसीडर करते हैं तो 1 प्लस sin x हम नहीं ला सकते। इससे है कि हम 1 प्लस sin x को अगर t कंसीडर करेंगे तो cos x को लाया जा सकता है। दैट इज लेट 1 प्लस sin x इक्वल टू t, differentiating with respect to x, differentiating with respect to t, both sides we get cos x dx equal to dt. That is, cos x dx can be substituted by dt and 1 plus sin x can be substituted by t. That is, it can be written as 1 upon root t dt. 1 upon root x का इंटीग्रेशन होता है 2 root x, 2 root x। कैसे? It can be written as t to the power half dt. Now integrating with respect to t, minus half, t to the power half upon half plus c, that is 2। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस sin x पावर 1 by 2 प्लस c। तो एक तरीके से ध्यान से देखिएगा, ये 2 रूट t हो रहा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 समझते हैं। 29 क्वेश्चन है cot x log sin x। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हमें किसी एक को t कंसीडर करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं हम किसी को भी t कंसीडर कर लें। अगर हम cot x को t कंसीडर करते हैं तो log sin x आफ्टर डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x। लेकिन जब हम log sin x को अगर t कंसीडर करते हैं तो log sin x को जब t कंसीडर करेंगे, जब डिफरेंशिएशन आफ्टर विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो log x का होगा 1 अपॉन x, x को अगेन करेंगे तो cos x हो जाएगा, cos x अपॉन sin x इक्वल टू cot x dx हमको वहां पर मिल जाएगा। तो देखिएगा, लेट log sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, log x का होता है 1 अपॉन x, दैट इज sin x। sin x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो हम डायरेक्टली एक स्टेप कम करके dx इज इक्वल टू dt लिख देंगे। वैसे यहाँ dx अपॉन dt आएगा, आफ्टर इधर 1 आएगा तो dx dt हमने उधर भेज दिया। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या है इसमें, cot x अपॉन sin x को लिख सकते हैं हम cot x dx इक्वल टू dt। तो फाइनली देखिएगा क्या हुआ हमारा, अब ये cot x dx can be substituted by dt and log sin x can be substituted by t, that is, it can be written as t dt. Now integrating with respect to t, we get t square upon 2 plus c. Now putting value of t, we get log sin x का होल स्क्वायर प्लस c। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 30। और नेक्स्ट 30 क्वेश्चन इस प्रकार से, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो न्यूमरेटर में आपका टर्म होता है उसको t मानता है, लेकिन 100% सभी क्वेश्चंस में नहीं।
हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को टी कंसीडर करते हैं तो हमें साइन एक्स डी एक्स वहां पर मिलेगा। देखिएगा क्वेश्चन 30 को, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स dx equal to minus dt. Now, sin x dx can be substituted by minus dt and 1 plus cos x substituted by t. It can be written as minus बाहर ले लेंगे 1 upon t dt. Now, integrating with respect to t, we get 1 upon x का इंटीग्रेशन होता है log x, that is minus log t plus c. इस माइनस को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, log t टू द पावर -1। हाफ पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस की है तो क्या लिख सकते हैं, log 1 अपॉन t प्लस c। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t, we get required answer 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c। नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन 28, 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 31 एंड 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 एंड 31। 30 क्वेश्चन जिस प्रकार से हमने आपको करवाया सेम में क्वेश्चन 31 भी है, केवल यहाँ पर स्क्वायरित हो गया तो वहां 1 अपॉन टी आया था, यहाँ 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन टी। देखेगा 31 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये क्वेश्चन 31 है। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt sin x dx equal to minus dt, that is 1 plus cos x substituted by t and sin x dx can be substituted by minus dt, that is it can be written as -1 upon t square dt. Now integrating with respect to t, we have माइनस पहले से एक है और एक माइनस और आ रहा है, -1 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स होता, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी प्लस सी। माइनस पहले से एक था, एक यहां से आ रहा था, हमने -1 पर पावर 2 लिख दिया। अब ये पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज फाइनली हो जाएगा 1 अपॉन टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। 32 क्वेश्चन समझते हैं, और 32 क्वेश्चन ये है कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स है। अब टी किसको कंसीडर करें, 1 प्लस कॉट एक्स को कंसीडर करेंगे तो जो डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन हमको मिलेगा वो आपका इसमें कहीं गिवन नहीं है। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में हमको करना पड़ेगा कुछ अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वी नो दैट कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अगेन इट कैन बी रिटन एज, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, थर्ड नंबर वाला साइन एक्स फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या आप कंसीडर टी कर सकते हैं, अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी कंसीडर करते हैं तो ये साइन एक्स हमको नहीं मिल रहा है, अगर इस साइन एक्स को टी कंसीडर करते हैं तो हमको ये नहीं मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, एक बार फिर फंसे तो हम क्या करें इसमें कि ऐसा ही टर्म, अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ही टी कंसीडर करना पड़ेगा, तो फिर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जब टी कंसीडर करोगे तो साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आना चाहिए, जो कि हमारे पास वहां नहीं। तो ऐसा ही टर्म हम न्यूमरेटर में बनाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, यानी हमारे पास 2 साइन एक्स हो गए। तो 2 साइन एक्स होने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 साइन एक्स, इसके साथ हमने एक कॉस एक्स को एडिशन कर दिया, क्योंकि 2 साइन एक्स हमारे पास प्लस एक साइन एक्स बचा है, उसको लिया एक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा तुम्हारे पास साइन एक्स 2 साइन एक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ा, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिएगा हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी यहां से इस क्वेश्चन को ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2। सेम पार्ट से जब सेम पार्ट को डिवाइड करेंगे वहां क्या आना चाहिए, 1।
dx, इसको हमने अलग कर दिया, प्लस ये 1/2 भी हम यही ले रहे भाई, 1/2 तो टोटल से बाहर है, तो दोनों के साथ 1/2 अपना अपना चला जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। यहां तो इंटीग्रेशन हो रहा है, अब यहां पर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ लेट, यहां इंटीग्रेट कर सकते थे, ये हो जाएगा आपका x/2, ठीक है, या एक लास्ट टाइम ही करेंगे, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, वी गेट साइन एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स एंड कॉस एक्स रिटन एज माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। नाउ अभी भी देखिएगा कि हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स है, लेकिन यहाँ sin x माइनस cos x है, तो वो तो हम कर सकते हैं कैसे, आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा, तो cos x माइनस sin x हो जाएगा, दैट इज। तो आप ऐसे मान के चलिएगा कि यहाँ पर देखिएगा माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो यहां से माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, -1/2 cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, dx उसको हम dt से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हो जाएगा 1/t dt, दैट इज। अब इसको हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किए दे रहे हैं, तो जब यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x/2 और यहां -1/2, ये हो जाएगा आपका 1/t dt। एक स्टेप हमने कम कर दिया है कि यहां से माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो हमारा cos x माइनस साइन एक्स dx dt से सब्स्टिट्यूट हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज वी गेट, और यहाँ dx नहीं है, यहाँ dt चल रहा है, ठीक, तो यहां पर भी अभी आपका t/2 ही आएगा, सॉरी अभी dt तो अब आया नहीं, dx ही रहेगा, ये dx ही रहेगा, dt तो अब आ रहा है, ये x/2 ही रहने दीजिएगा, सही किया, x/2 माइनस 1/2 log t प्लस c, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t, x/2 माइनस 1/2 log t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। अभी तक का जो क्वेश्चन जितने भी थे उसमें थोड़ा ये क्वेश्चन अलग हटके था, बोर्ड एग्जाम में आता भी है, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 से, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 30। वहां cot x था, 1 प्लस cot x था, यहाँ 1 - tan x है, लेकिन करने का जो प्रोसेसिंग है, प्रोसीजर वो सेम भी रहेगा, जो हमने वहां किया 32 में वही सब कुछ करने वाले हैं 33 में। देखिएगा क्वेश्चन 33, 1 - tan x, 1 - tan x कैन बी रिटन एज 1/1 - tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। आफ्टर टेकिंग LCM वी गेट cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x। हम चाहते तो वही कर सकते थे, ये एक स्टेप हमारा बच जाता। ना 1/2 2 cos x है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। देखिएगा हमने क्या किया कि cos x अपॉन cos x माइनस sin x आ गया, कंसीडर मतलब किसी टर्म को कंसीडर करके हम दूसरा फंक्शन नहीं ला सकते उसमें, तो फिर क्या मॉडिफिकेशन करना, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप लिख लिया। आप चाहते थे यही भी कर सकते थे। हमारे पास 2 cos x है, एक cos x लिया माइनस साइन किया, फिर दूसरा cos लिया प्लस साइन किया, प्लस साइन माइनस साइन करने से हमारी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ सेपरेटिंग, आफ्टर सेपरेटिंग डिवाइडिंग बाई cos x माइनस साइन x वी गेट, ये सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2, यहाँ बचेगा 1 dx प्लस और यहां हो जाएगा हमारा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x d। नाउ लेट cos x माइनस sin x इक्वल टू t, लेट
cos x minus sin x equal to t. After differentiating with respect to x t, we get cos x का differentiation minus sin x minus sin x का differentiation cos x, और x को अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx equal to dt. Now minus sign taking out common, that is it can be written as cos x plus sin x. हमने cos पहले लिख लिया, dx is equal to minus dt, that is cos x plus sin x dx. Cos x plus sin x dx can be substituted by minus dt, and cos x minus sin x can be substituted by t. That is we get, इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनली x अपॉन 2 प्लस, और यहाँ माइनस साइन भी आ रहा है तो माइनस 1/2 भी चल रहा होगा इसमें, ये 1/2 यहाँ है और यहाँ पर भी है, तो 1/2 और माइनस साइन ये, तो माइनस का 1/2 हो गया, ये हो गया आपका 1/t dt. नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, we get x अपॉन 2 minus 1/2 log t plus c. Now putting value of t, we get required answer log cos x minus sin x plus c. तो इस प्रकार से क्वेश्चन 33 किया जाएगा. सेम वे क्वेश्चन 33 और 32 एक जैसे क्वेश्चन दोनों ही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 34. नेक्स्ट क्वेश्चन 34 इस प्रकार से रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है. अब यहाँ t किसको कंसीडर करें? सीधी सी बात है, जो रूट के अंदर नंबर लिखा है हमें उसी को t कंसीडर करना पड़ेगा. अगर 10x को t कंसीडर करते हैं तो क्या आना चाहिए? सेक स्क्वायर x. हमारे पास सेक स्क्वायर x इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे? सेक स्क्वायर x हमको मिल जाए तो हम क्या करें, इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम cos x से डिवाइड कर दें और cos x से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें. तो जो डिवाइड करेंगे वो sin x अपॉन cos x तो बन जाएगा 10x. 10x इस 10x से सॉल्व हो जाएगा और ये cos x इंटू cos x हो जाएगा सेक, ऊपर जाके न्यूमिनेटर के साथ सेक स्क्वायर x. देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने cos x से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर वाली पार्ट को, और यहाँ cos x के कर दिया हमने मल्टीप्लाई. नाउ रूट 10x अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम 10x लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर x dx. रूट 10x अपॉन 10x यानी रूट x अपॉन x लिखा हो तो अपॉन में रूट x आ जाएगा. ये पावर हाफ है, ये 1 है, तो अपॉन में पावर हाफ हो जाएगी, दैट इज. और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर x रूट 10x. तो फाइनली क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था सेक स्क्वायर x अपॉन रूट 10x. लेकिन आपको थोड़ा फंसाने के लिए या आपका मेंटल पावर कितना उसे चेक करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा डाइवर्ट किया है. ठीक, अब 10x को अगर हम t कंसीडर करेंगे तो सेक स्क्वायर x हमको मिल रहा है. नाउ लेट 10x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, we get सेक स्क्वायर x dx is equal to dt. It can be written as 1 upon root t dt. इंटीग्रेटिंग 1 upon root x का इंटीग्रेशन होता है 2 root x, 2 root t plus c. Putting value of t, we get 210 x plus c. रूट 10x, 2 root 10x आपका इसका जवाब आएगा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. ठीक, इसलिए आप इसको करके तैयार रखें. और ये क्वेश्चन 33, 32 भी सेम वे थे, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 35. नेक्स्ट 35 इस प्रकार से है कि 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स. 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो कंसीडर करने के लिए हम पावर को नहीं लेते हैं. तो अगर 1 प्लस लॉग एक्स को हम t कंसीडर करते हैं तो ये x हमको मिलेगा. तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t. 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स dx is equal to dt. That is 1 upon x dx is equal to substituted by dt, and 1 plus log x substituted by t. That is t square dt. After integrating, we get t cube upon 3 plus c. Now putting value of t, we get required answer 1 plus log x to the power 3 plus c. You can note down question 33, 34 and 35. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इस प्रकार से x क्यू साइन
टेन इनवर्स साइन का जो एंगल है वो टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 है अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 है। सबसे पहले हमको कंसीडर क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी कंसीडर करेंगे। हमें इसमें लगभग कंसीडर करें उससे पहले हम क्या करें, इसको थोड़ा मॉडिफाई अगर कर लें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स पावर 3 साइन टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर। बात हो जाएगा 8 हो जाएगा। नाउ लेट टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड वी गेट टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, एक्स पावर ऑलरेडी 4 है, क्या हो जाएगा एक्स पावर 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर। ये तो टेन इनवर्स का किया है। अब एक्स पावर 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एक्स पावर 3। अब ये पावर का किया, अब एक्स का करेंगे दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होगा, लेकिन हम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डायरेक्टली लिख रहे। तो हमारा क्या आ गया एक्स पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 ही रहने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चाहते तो वहीं से कर सकते थे। डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 डी टी। देखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय टी एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 डी एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 अपॉन 4 डी टी। तो फाइनली ये हो गया आपका 1 अपॉन 4 साइन टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 4 माइनस का कॉस टी प्लस सी माइनस 1 अपॉन 4 टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। तो इस प्रकार से काफी टर्म इसमें लिखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, केवल टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 को आपको टी कंसीडर करना है, सभी टर्म आपके इसमें मिल जाएंगे। फाइनली आपका साइन टी रह जाएगा, उसके हमने इंटीग्रेट किया तो माइनस का कॉस टी, टी की वैल्यू पुट कर दी। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। लास्ट क्वेश्चन 2 है 38 39। ये ऑप्शनल है, आपको इसमें क्वेश्चंस के बुक में ऑप्शन गिवन है, 4 विकल्प, कोई एक सही होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में काफी कुछ आपको ये दिख रहा होगा, हर जगह 10 10 10 10 10 बहुत सी जगह 10 लिख रखा है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो ध्यान से जब आप ये देखेंगे न्यूमरेटर को जब आप डिनोमिनेटर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर का टोटल टर्म हमको मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, आप डिनोमिनेटर वाले टर्म को केवल आप टी कंसीडर कर लीजिएगा और कुछ भी नया इसमें नहीं करना, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए। लेट एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड बी गेट एक्स पावर एन का होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 दैट इज 10 एक्स टू दी पावर, एक कम करेंगे 9 हो जाएगा। ए पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स लॉग ई ए, यानी बेस में ई रहेगी, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, यानी 10 पावर एक्स ही रहेगा, फिर आप लिखेंगे लॉग बेस ई और यहां लिखेंगे 10। ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। यहां लिखेंगे आप डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप देखिएगा टोटल का टोटल ये न्यूमरेटर टर्म हमको दिखाई दे रहा है, उसकी जगह डी टी चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाले टर्म के साथ टी चला जाएगा, 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी वी गेट्स रिक्वायर्ड आंसर एक्स टू दी पावर 10 एंड 10 टू दी पावर एक्स प्लस सी। आपका जो भी ऑप्शन मिल रहा हो वो आप इसका मैच कर सकते हैं। लॉग वाला ऑप्शन मिलेगा तो लॉग वाला एक ही ऑप्शन है आपका डी, तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 39। आप इन दोनों को पहले नोट कर लीजिएगा, 37 38 को, उसकी बात करते हैं 39। तो 39 क्वेश्चन इस प्रकार से 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। किसको टी कंसीडर करें, किसी को भी आप टी कंसीडर करिएगा, दूसरा फंक्शन मिलने वाला नहीं है। ठीक, वैसे आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हो,
क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 2x बन जाएगा। साइन 2x को हम कॉसेक 2x लिख सकते हैं, कॉसेक x का हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। या हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 को एलिमिनेट किससे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग आप इसको सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस, जब यहां पर आप सेपरेट करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स प्लस और सेक स्क्वायर एक्स dx, सेपरेट ही कर दिया तो dx अलग कर दो, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट, आपको कंसीडर कुछ करना ही नहीं है, ये आ जाएगा आपका tan x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ना कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो फाइनली हो गया हमारा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये था क्वेश्चन 38। इसका ऑप्शन भी आपको देख लीजिएगा क्या है, तो इसका ऑप्शन है बी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करा दी, लेकिन हमने आपको एक बार में नहीं पढ़ा, ये 3 बार में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने की कोशिश की है। फर्स्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक, सेकंड में 11 से लेकर 24 तक, एंड थर्ड क्लास में 25 टू 39 कंप्लीट एक्सरसाइज। आशा करता हूं आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटीग्रेशन का मेथड। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।